शहरयार ने अपने छोटे भाई के कहे अनुसार किया और वहां से वे दोनों शहरयार की राजधानी की ओर हंसते हुए चल पड़े। 3 रातों के बाद वे अपनी सेनाओं के साथ पहुंचे। शहरयार आगे शिकार पर नहीं जाना चाहता था और राजधानी लौट आया। महल में जाकर उसने मंत्री को आदेश दिया कि बेगम को ले जाकर मृत्युदंड दिया जाए। मंत्री ने राजा के आदेशानुसार वैसा ही किया और बेगम को मर दिया गया। फिर शहरयार ने अपने हाथों से उन 10 व्यभिचारी दासियों को मार डाला। इसके बाद शहरयार ने सोचा कि उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे विवाह के बाद उसकी बेगम को व्यभिचार का अवसर न मिले। इसलिए उसने रात में विवाह करने और सुबह बेगम को मरवाने का निर्णय लिया। इसके बाद उसने अपने भाई शाहजमां को विदा किया। शहरयार द्वारा दिए गए अमूल्य उपहारों को लेकर वह अपनी सेना के साथ समरकंद गया। शाहजमां के जाने के बाद उसने अपने प्रधानमंत्री को आदेश दिया कि वह विवाह के लिए किसी सामंत की पुत्री ले आए। प्रधानमंत्री एक अमीर की पुत्री लेकर आया। शहरयार ने उससे निकाह कर लिया और पूरी रात उसके साथ बिताने के बाद अपने मंत्री को हुक्म दिया कि उसे ले जाकर कत्ल कर दो और किसी सरदार की खूबसूरत बेटी लाकर उससे निकाह करा दो। मंत्री ने उस बेगम को मार डाला और शाम को एक दूसरे सरदार की बेटी को ले आया और अगले दिन उसे भी ले जाकर मार डाला। इस तरह शहरयार ने सैकड़ों सरदारों की बेटियों से निकाह किया और अगली सुबह उन्हें मरवा डाला। अब आम नागरिकों की बारी थी। इसी समय इस जघन्य अन्याय की खबर हर जगह फैल गई। सारे शहर में दुख, शोक और रोने की आवाजें उठने लगीं। कहीं पिता अपनी बेटी की मौत पर 8 आंसू बहा रहा था, कहीं लड़की की मां रो रो कर बेसुध हो रही थी। जो लड़कियां अभी तक जीवित थीं, उनके माता पिता और रिश्तेदार बहुत दुखी थे। बहुत से लोग अपनी बेटियों को लेकर देश छोड़कर दूसरे देशों में जा बसे।